जय माता दी। हम लोग मेष राशि मेष लग्न के बारे में देख रहे थे। अगर कुंडली में अभी तक हमने देखा कि जिनका नाम चू, चे, चा, ला, ली, लू, ले, आ या आ इन अक्षरों से आ रहा है तो वो मेष राशि के जातक हैं। अभी तक हमने देखा कि जिनका जो जन्म है वो अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में हो रहा है तो वो मेष राशि के जातक हैं। ये यहाँ तक हमने देखा था। अब हमें ये पहचानना था कि इनका व्यक्तित्व कैसे जानना है। तो वह जिस भी मेष राशि का व्यक्तित्व है उस पर हमने देखा मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा, और उनके सूक्ष्म प्रभाव को जानने के लिए हमने ये देखा था कि उनका जन्म किन नक्षत्रों के भीतर हुआ है, उससे हम उनका सूक्ष्म प्रभाव जान पा रहे थे। अब यहाँ अगर हम मेष राशि और मेष लग्न को जोड़ दें, कुंडली पर देखते हैं हम। कुंडली में ये पहला घर होता है। अगर पहले घर में एक नंबर आता है तो ये मेष लग्न कहलाता है, और उसी एक नंबर पर अगर चंद्रमा बैठा हो तो ये मेष राशि कहलाती है। जब एक नंबर पर पहले ये जो कुंडली का जो घर है उसमें अगर कहीं भी एक नंबर पर अगर चंद्रमा है तो मेष राशि कहलाएगी, और पहले घर में अगर एक नंबर है तो मेष लग्न कहलाएगा। तो हमने एक ऐसी कुंडली ली है जिसके पहले घर में एक नंबर मतलब मेष लग्न, और उस एक नंबर पर चंद्रमा है मतलब मेष राशि। यह हम एक कॉमन ले रहे हैं। धीरे धीरे हम विस्तृत वर्णन देखेंगे, लग्न का अलग, राशि का अलग। हम चंद्र लग्न की कुंडली देख रहे हैं, हम इसको ऐसा मान लेते हैं। तो ये मेष लग्न के मेष राशि के जातक की कुंडली है। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि मान लीजिए ये जो कुंडली है ये 18 डिग्री के भीतर इसका जन्म हुआ है, कहीं भी 18 डिग्री के भीतर जन्म हुआ है। अब ये सूर्योदय से चलती है डिग्री, तो अगर हम देखेंगे भाई इसका 18 डिग्री के भीतर जन्म हुआ है तो ये कौन से नक्षत्र में आना चाहिए। तो भाई अश्विनी कहाँ तक है, 13 डिग्री 20 मिनट तक। 13 डिग्री 20 मिनट के बाद कौन सा हो जाएगा, भरणी 26 डिग्री 40 मिनट तक। और जन्म कौन, लग्न कितने डिग्री पर आ रही है। मान लीजिए एक उदाहरण लिया है कि लग्न की डिग्री अगर 18 डिग्री के आसपास आ रही है तो कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र में। तो भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कौन सा अक्षर होना चाहिए। तो शुरू के हम ये 4 अक्षर छोड़ देते हैं, फिर हमारे पास ये बचते हैं कि इनमें से ली, लू, ले, लो, इनमें से किसी एक अक्षर से इनका नाम आएगा। तो अभी हमने 2 दिन की क्लास में देखा डिग्री के आधार पर नक्षत्रों का वर्गीकरण। कुल हमारे पास 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1 बचता है क्योंकि टोटल हमको 9 करना है। एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट चलता है, तो 4 चरणों का टोटल चलेगा 13 डिग्री 20 मिनट। इस तरीके से एक पूरी राशि एक घर में 30 डिग्री तक चलती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि चंद्रमा जहां बैठा रहता है जिस नंबर पर, उससे राशि तय होती है। चंद्रमा अगर एक नंबर पर बैठा है तो मेष राशि। कुंडली के पहले घर में जो नंबर आता है वो लग्न कहलाता है। कुंडली के पहले घर में अगर एक नंबर आया है तो मेष लग्न। यहीं पर चंद्रमा बैठा है तो हम इसको चंद्र लग्न भी कह देंगे। ये लग्न कुंडली मेष लग्न की है, इसकी राशि मेष राशि, यही चंद्र कुंडली हो गई। इस आधार पर हम नामकरण वगैरह तय करते हैं और मूल व्यक्तित्व कैसे जानना है वो हमने देखा है। तो एक कॉमन सा एक तरीका हो गया कि लग्न का जो परिचय है वो हमें नक्षत्रों के बारे से पता चलता है। राशि का परिचय चंद्रमा जहां बैठा है वहां से पता चलता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वहां से उसे हम कई राशि का पता चलेगा, और किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले घर पे जो नंबर है उससे उसको हमको लग्न का पता चलेगा। तो लग्न का प्रभाव कद काठी और सूक्ष्म स्वभाव को बताता है। इसी तरीके से राशि का प्रभाव भी व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार को बताता है। जब हम लग्न और चंद्र राशि दोनों का मेल करते हैं तब किसी व्यक्तित्व के पूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। ये मूलतः लग्न के स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी, नक्षत्रों की डिग्री, चंद्रमा कहाँ बैठा है, इस आधार पर ओवरऑल निर्णय निकलता है। ये हमने देखा मेष लग्न और उसी में साथ में मेष राशि जोड़कर इनका व्यक्तित्व के बारे में। जब हम पूरी 12 राशियों का समझ लेंगे तो हम लग्न और राशि कॉमन लेकर चलेंगे। फिर जब हम लग्न कुंडली पढ़ना सीखेंगे तो वहां हम देखेंगे कि राशि कैसे काम करती है, कैसा फलादेश किया जाता है। अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये बताया जा रहा है कि डिग्री विभाजन के आधार पर, चंद्रमा नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति का हम थोड़ा थोड़ा स्वभाव कैसे जाने, बाकी का
कल हम वृष के बारे में देखेंगे। वृष लग्न और चंद्रमा 2 नंबर पर बैठा रहेगा तो वृष राशि। बाकी क्लास हम कल करते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।